हाथों में मेहंदी, लाल चूड़ा, नहाने गई दुल्हन नहीं लौटी, गेट तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर फटी रह गई आंखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरठ पीलीभीत से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही, जहां पारस त्यागी नाम का एक इंजीनियर रहता था। उसकी शादी का समय होता है, उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है एक लड़के के साथ में, जिसका नाम वैशाली बताया जा रहा है। थोड़े समय के बाद में दोनों की धूमधाम से शादी होती है और वैशाली अपने ससुराल में आ जाती है। आज वैशाली की पारस के साथ में शादी हुई ही थी। घर में खुशी का माहौल। शाम के समय पर घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है। इस फंक्शन के बाद में लड़की सो जाती है, क्योंकि शादी की इतनी तैयारियों के बीच में, शादी की इतनी प्रक्रियाओं के बीच में काफ़ी तंग आ चुकी थी, काफ़ी थक चुकी थी। सुबह उठती है और सुबह उठने के बाद में उसकी सास उसे कहती है कि तैयार हो जाओ, आज मुँह दिखाई की रस्म होने वाली है। कल लड़की की शादी हुई थी। वह नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। नहाने के लिए तो जाती है, पर 20 मिनट तक नहाकर बाहर नहीं आती है। उसकी सास को चिंता सताने लगती है। वह अपनी बहू का नाम पुकार कर वैशाली बाहर आ जाओ, वैशाली बाहर आ जाओ बार बार बोल रही थी, पर वैशाली कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। 2 से 3 मिनट तक तो वह बोलती है, बाद में परेशान हो जाती है और इस बात के बारे में घर के सदस्यों को बताती है। हर कोई कोशिश करता है वैशाली के नाम को पुकारने की, पर वैशाली कोई जवाब नहीं दे रही थी। पूरा घर काफ़ी सदमे में आ जाता है, डर जाता है, जिसके कारण से वैशाली के ना बोलने पर इस गेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस बाथरूम के गेट को तोड़ा जाता, अंदर का नज़ारा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे ही गेट टूटता है, अंदर देखने के लिए मिलता है कि दुल्हन बेहोश पड़ी हुई थी। उसे उठाकर तुरंत ही आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल में जाते ही तो घर वालों पर दुख का और पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने दुल्हन को मृत घोषित कर दिया था। ये वही लड़की थी जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी। कल इसकी शादी हुई थी, इसकी शादी की सारी रस्में पूरी भी नहीं हुई। उसी समय पर घर में ये हादसा हो जाता है। तुरंत ही ससुराल वाले मायके वालों को फ़ोन करके ये बात बताते हैं, जिसके चलते इस मामले की छानबीन होने लगती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और इस मामले की छानबीन में हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। जिस बाथरूम में वह दुल्हन बेहोश मिली देखा जाता है, उस बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उस बाथरूम में गीज़र लगाया गया था, जिसके बाद में यह अनुमान लगाया जाता है कि गीज़र की गैस निकलने की वजह से बाहर पास नहीं हुई। वेंटिलेशन ना होने की वजह से दुल्हन का दम घुटा है। हालांकि ये सब कुछ हो जाने के बाद में ससुराल वालों ने पोस्टमार्टम कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। वह उस नई नवेली दुल्हन की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा सदमे में है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दुल्हन के घर वालों का, ससुराल वालों का, मायके वालों का, सबका रो रो कर बुरा हाल है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गीजर की गैस लीक होने के इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।